यूपी में इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी पार्टियों ने जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू कर दी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा की झोली में 2 सीटें आ रही हैं। ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी ने राज्यसभा का 8वां उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, जिसके बाद सपा और भाजपा में छोटे दलों के विधायकों को अपने खेमे में लाने की जुगत में है। तो वहीं ऐसे में सबकी नजर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर टिकी हुई है। पहले सपा की ओर से राजा भैया को संपर्क किया गया, तो अब भाजपा ने भी कुंडा के राजा से मुलाकात कर और लंबी बैठक की उनके साथ। आखिर क्यों बीजेपी और सपा राजा भैया को अपने खेमे में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, आइए आपको बताते हैं। पहले यूपी में राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित पर नजर डालते हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास राज्यसभा में 7 सीटें हैं और बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। ऐसे में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं। इसमें एक तो खुद राजा भैया है, जबकि दूसरा विनोद सोनकर है। तो अगर राजा भैया बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो बीजेपी का राज्यसभा की 10 सीटों पर कब्जा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सपा भी राजा भैया को अपने खेमे में लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। बता दें कि अगर राज्यसभा चुनाव में राजा भैया का साथ सपा को मिल जाए तो सपा को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि सपा के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। पेच तीसरे प्रत्याशी को लेकर फंस रही है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा को 1 वोट की दरकार थी, लेकिन बीच में ही पल्लवी पटेल की नाराजगी ने सपा की मुसीबतें बढ़ा दी है। ऐसे में सपा राजा भैया को सेट करने में जुट गई है। राजा भैया के पास 2 वोट है और सपा को इतने की ही जरूरत है। उसे अगर ये 2 वोट मिल जाते हैं तो सपा का तीसरा प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएगा, वरना मामला बीच मझधार में ही अटक जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। नरेश उत्तम ने फोन के जरिए अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी कराई थी। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर ने राजा भैया से मुलाकात की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ही पार्टियों की निगाहें अब राजा भैया पर टिकी हुई है।